Hello everyone. So here we are taking a question from JEE Advanced 2018. Very interesting question. Let's start solving this question. Okay. So here we have for every twice differentiable function, f which is defined from R to minus 2 to plus 2 with this condition. Which of the following statement is true? ये हमारा क्वेश्चन है. ठीक है. So let's start solving each option. एक एक ऑप्शन देखते जाते हैं. So first option is there exists R S belongs to R where R is less than S such that f is 1 1 on open interval R S. ठीक है. मतलब ऐसे हर फंक्शन के लिए, हर फंक्शन f के लिए there exists some R S जहाँ पे फंक्शन क्या है, ओपन इंटरवल में 1 1 फंक्शन है. That is the question. ठीक है. So see here भाई, अगर फंक्शन कांस्टेंट फंक्शन हो गया तो पहले हम ये चेक कर रहे थे क्या ये फंक्शन कांस्टेंट फंक्शन हो सकता है. तो यू कैन सी हियर भाई, अगर एफ एक्स फंक्शन लेट्स से अगर कांस्टेंट फंक्शन है तो इसका एफ डैश एक्स जो होगा दैट विल बिकम 0 और एफ डैश 0 भी 0 हो जाएगा. अब अगर एफ डैश 0 0 हो गया तो यू कैन सी एफ डैश 0 0 तो एफ 0 विल बिकम प्लस और माइनस रूट 85, राइट. ये 0 मतलब f0 will be equal to root 85 या minus root 85, which is not possible because it is given in the question that f is defined from r to minus 2 to plus 2. मतलब इसका रेंज minus 2 और 2 के बाहर नहीं जा सकता, इसके अंदर अंदर ही होगा, जो भी इसका सबसेट होगा इसी के अंदर होगा, करेक्ट, which is not possible, right. So that means fx function cannot be a constant function. constant function तो नहीं होगा. अब अगर fx function constant नहीं है तो इसका मतलब क्या हुआ, ये या तो फंक्शन नॉन मोनोटोनिक फंक्शन होगा या फिर फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा या फिर फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा. तो अब किसी भी फंक्शन का आप देख लो, कोई एक ना एक इंटरवल तो आपको मिल ही जाएगा जहाँ पे फंक्शन क्या होगा, 1 1 फंक्शन होगा, क्योंकि उस फंक्शन में वो फंक्शन क्या हो गया, इंक्रीजिंग करेगा या फिर डिक्रीजिंग होगा. सिमिलरली अगर फंक्शन पूरा ही इंक्रीजिंग हो गया तो यू कैन सी यहाँ पे भी वो इंटरवल मिल गया जिसमें फंक्शन क्या है 1 1 है, इस पर भी वो इंटरवल मिल जाएगा जिसमें क्या है फंक्शन 1 1 है. तो मतलब ऐसे हर फंक्शन के लिए जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं दिस स्टेटमेंट विल बी ट्रू, क्योंकि यू विल फाइंड एटलीस्ट सम इंटरवल आर एस जहाँ पे फंक्शन 1 1 डेफिनेटली होगा, क्योंकि उस इंटरवल में वो फंक्शन 1 स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा या फिर डिक्रीजिंग होगा, करेक्ट. सो दिस फर्स्ट पार्ट इज इजी टू अंडरस्टैंड. ठीक है. लेट्स टॉक अबाउट द सेकंड पार्ट. तो सेकंड पार्ट में देयर एग्जिस्ट सम एक्स नॉट फ्रॉम -4 to 0 such that f dash x naught is modulus is less than equal to 1. अब जैसे आपने देखा देयर एग्जिस्ट सम एक्स नॉट, तो आपके माइंड में क्या आ गया, एलएमबीटी, रोल्स थ्योरम, हाउ टू यूज दोस. क्योंकि आपको देखो एफ डैश एक्स पे कमेंट करना है तो ये समझ में आता है दिस फंक्शन इज अ डिफरेंशिएबल फंक्शन, क्लियरली मेंशन्ड है. अगर डिफरेंशिएबल फंक्शन है तो कंटीन्यूअस फंक्शन होगा, तो एलएमबीटी की, रोल्स थ्योरम की कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, राइट. तो कैन आई से इफ आई अप्लाई एलएमबीटी, ये क्वेश्चन में हिंट होते हैं, इनको देख के आपको समझ में आना चाहिए कि हमको क्या कॉन्सेप्ट यूज करना है. देयर एग्जिस्ट, जैसे आपने देखा सम इंटरवल में सम वैल्यू जहाँ पे एफ डैश एक्स पे कमेंट करना है मतलब एलएमबीटी. तो यू कैन सी बाय अप्लाइंग एलएमबीटी किसमें, इन -4 to 0 हमने एलएमबीटी अप्लाई किया. तो देयर एग्जिस्ट, तो वी विल से देयर एग्जिस्ट सम एक्स नॉट इन द इंटरवल -4 to 0 वेर एफ डैश एक्स नॉट will be equal to f of -4 minus f of 0 upon -4 minus 0, f of b minus f of a upon b minus a. And you can see here what is f dash x naught का modulus. This is equal to f of -4 minus f of 0 upon 4 modulus. I hope this is clear. -4 का modulus 4 हो. ठीक है. अब देखो आपको क्या चेक करना है कि f dash x naught इसका मैक्सिमम से मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकता है, इज दिस लेस देन इक्वल टू 1, ये आपको चेक करना है. तो यू कैन सी हियर भाई इट इज गिवन इन द क्वेश्चन दैट f ऑफ x जो होगा इसका कोडोमेन इज -2 to 2, मतलब fx विल ऑलवेज बी बिटवीन -2 and +2. दैट मीन्स यू कैन सी मॉडुलस ऑफ fx जो होगा दिस इज लेस देन इक्वल टू 2. मतलब मैक्सिमम वैल्यू ऑफ fx कैन बी इक्वल टू 2 और मिनिमम वैल्यू विल बी -2, एफ एक्स कुछ भी हो. ठीक है. तो इफ आई से एफ डैश एक्स नॉट, तो कैन आई से एफ डैश एक्स नॉट इसका जो वैल्यू होगा दैट विल बी लेस देन इक्वल टू, इसका मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू क्या होगा, f of -4 minus f of 4, इसका मैक्सिमम रख दो
और इसका मिनिमम रख देते हैं। तो व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ -4? दिस इज 2 और इसका मिनिमम वैल्यू क्या है? -2 बिकॉज इट इज f(x) इज वेरिंग फ्रॉम -2 टू +2। तो कैन आई से दिस इज जो फंक्शन होगा दैट इज मैक्सिमम वैल्यू विल बी 4 डिवाइड बाई 4 विच इज 1, बराबर। इसका वैल्यू 2, इसका वैल्यू -2, तो इसका मैक्सिमम वैल्यू बन गया अपॉन 4, दिस इज 1। मतलब देयर विल बी सम वैल्यू x0 वेयर f(x0) will be less than equal to 1, modulus of f(x0) will be less than equal, मतलब this statement is also correct। now option C के लिए you have to check कि for every function f(x) x approaches infinity पे क्या ये वैल्यू 1 होगा। तो ये देखो लॉजिकली समझ में आता है कि ऐसे हर फंक्शन के लिए तो वो सेटिस्फाई नहीं होगा, बट अगर फिर भी आप ध्यान से सोचो, अगर हमने कहीं भी एक फंक्शन ऐसा फाइंड कर लिया जो कि इस कंडीशन को वॉयलेट कर रहा है, कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, मतलब ये ऑप्शन गलत हो जाएगा, ठीक है। तो लेट्स थिंक अबाउट सम फंक्शन जो इसको सेटिस्फाई कर जाए, ठीक है। तो यू कैन सी इफ आई टेक, थोड़ा ध्यान से देखेंगे अगर, तो यू कैन सी अगर हम f(x) फंक्शन को अगर हम साइन ऑफ √85x ऐसा अज्यूम कर ले, साइन ऑफ √x यहाँ पर लिखता हूँ, लेट्स से f(x) फंक्शन हमने मान लिया दिस इज साइन ऑफ √85x, तो you can clearly see f of 0 is 0. What is f(x)? This is equal to cos of √85 x into √85। और जब आप f of 0 चेक करोगे दिस विल बिकम 0, दिस विल बिकम √85 का स्क्वायर विच इज 85, मतलब ये कंडीशन सेटिस्फाई कर गया। तो मतलब f(x) फंक्शन, लेट्स से इफ आई से दिस इज f(x) फंक्शन, नाउ व्हाट इज लिमिट x अप्रोचेस इन्फिनिटी साइन ऑफ √85x, तो दिस इज द oscillating limit because x approaches infinity पे sin infinity will up vary from -1 to +1, that means इसका लिमिट विल नॉट एग्जिस्ट, मतलब दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग, क्योंकि हर फंक्शन हमने एक फंक्शन ऐसा फाइंड कर लिया जहां पे दिस कंडीशन इज नॉट सेटिस्फाइड, मतलब दिस इज नॉट ट्रू फॉर एवरी फंक्शन, राइट। दैट मीन्स दिस इज नॉट अ करेक्ट स्टेटमेंट बिकॉज इसका लिमिट विल बी ऑसिलेटिंग लिमिट, मतलब विच इज डज नॉट एग्जिस्ट, मतलब दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग स्टेटमेंट, ठीक है। नाउ द लास्ट ऑप्शन, अब यही जो ऑप्शन है ऑप्शन डी, वो चेक करना ही इस क्वेश्चन का इंपॉर्टेंट पार्ट है, बाकी तो अब बहुत इजीली आपने सॉल्व कर लिया, ठीक है। नाउ सी ऑप्शन 4 में, ऑप्शन डी में यू हैव टू चेक देयर एग्जिस्ट सम वैल्यू ऑफ अल्फा बिटवीन -4 and 4 सच दैट f of alpha plus f double dash alpha is 0 and f dash alpha is not equal to 0, ठीक है, ये आपको चेक करना है। तो अब इस क्वेश्चन के लिए हिंट कहां से मिलेगा, तो देखो जो क्वेश्चन है इसमें आपको देखो f of 0 स्क्वायर प्लस f डैश 0 स्क्वायर गिवन है। अगर आप ध्यान से देखो, अगर हमने एक फंक्शन ऐसा अज्यूम किया f स्क्वायर एक्स प्लस f डैश स्क्वायर, तो इसका डेरिवेटिव क्या मिलेगा आपको, यू कैन सी इसका डेरिवेटिव इसी टाइप का टर्म मिलेगा। तो क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन है, वो क्वेश्चन का हिंट जो है वो क्वेश्चन में ही है। तो लेट्स सी इफ आई टेक अ फंक्शन gx विच इज f ऑफ x का स्क्वायर प्लस f डैश x स्क्वायर, तो आपको क्लियरली मेंशन है क्वेश्चन में दैट g0 इज 85। तो इफ आई फाइंड द डेरिवेटिव g डैश x, क्योंकि आपको चेक करना है कि ये f डैश x के बारे में कमेंट करना है, g डैश x के बारे में, तो दिस इज 2fx इंटू f डैश x, 2f डैश and f double dash x, so you can see this is 2f dash x fx plus f double dash x, ये हमारे सामने इंफॉर्मेशन है, ये g dash x। अब इसके डेरिवेटिव, मतलब इसका g dash x का वैल्यू डेरिवेटिव 0 है किसी वैल्यू ऑफ अल्फा पे, वैसा आपको कुछ कमेंट्स करना है, यू कैन सी द ऑप्शन, ठीक है। तो अब इसके लिए ध्यान से देखो, क्वेश्चन में जो मेंशन्ड है हमने ऑलरेडी देखो प्रूव किया है कि f डैश x नॉट इज लेस देन इक्वल टू 1, मतलब देयर इज सम वैल्यू ऑफ x बिटवीन -4 and 4 जहाँ पे डेरिवेटिव इज लेस देन इक्वल टू 1। देखो दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट यू कैन से ब्यूटी ऑफ एडवांस का क्वेश्चंस, दे गिव हिंट इन द क्वेश्चन इटसेल्फ, दे डोंट रैंडमली गिव एनी ऑप्शन। उसको सॉल्व करने के लिए जनरली क्या करते हैं एडवांस में, पेपर सेट करते टाइम दे गिव यू सम ऑप्शन जिसको यूज करके यू कैन सॉल्व अदर ऑप्शन ऑल्सो। आपको एक ऑप्शन सॉल्व करवाया, उसको यूज करके सेकंड ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन एंड सो ऑन, ठीक है। देखो हाउ विल यू यूज दिस इंफॉर्मेशन जो हमने प्रूव किया है ऑलरेडी, ठीक है। सो नाउ सी
we have already proved that there will be some value x1, ठीक है, मैं x0 ले रहा हूँ just for easy understanding. Let's say there exists some x1 in the interval -4 and 4 where f dash x1 जो है मॉड्यूलस दिस इज लेस देन इक्वल टू 1, ठीक है, ये हमने बी पार्ट पे प्रूव किया है. नाउ बाय सेम लॉजिक कैन वी से x2 दैट एग्जिस्ट सम x2 बिटवीन 0 एंड 4 जहाँ पे f dash x2 जो होगा इसका मॉड्यूलस विल बी लेस देन इक्वल टू 1. यू कैन अप्लाई द सेम LMVT, यहाँ पे 0 से 4 में अप्लाई कर दो तो ये f of 4 माइनस f of 0 हो जाएगा मॉड्यूलस में, उसका मैक्सिमम वैल्यू भी क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, करेक्ट. तो बाय सेम LMVT फ्रॉम 0 to 4 you will get the same expression and you will get the second result, ठीक है. Now why I am using this, you can see here we have already proved हमने ये already बोला है कि जो fx फंक्शन है, ठीक है, इसका जो मॉडल है दिस इज लेस देन इक्वल टू 2, मतलब f of x स्क्वायर जो होगा दिस इज लेस देन इक्वल टू 4. तो x1 और x2 पे भी वही वैल्यू है, तो कैन आई से f of x1 स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 4, सिमिलरली x2 स्क्वायर. तो कैन आई से यू कैन सी gx1 इज लेस देन इक्वल टू 5 एंड gx2 इज लेस देन इक्वल टू 5. यू कैन सी ये 1 और मैक्सिमम से मैक्सिमम ये देखो, ये x1 पुट करोगे तो ये वैल्यू 4 मैक्सिमम और ये वैल्यू मैक्सिमम 1, यू कैन सी, करेक्ट है. सिमिलरली फॉर x2 ऑल्सो, और x1 x2 क्या है, x1 इज फ्रॉम 0 to -4 to 0 एंड x2 इज फ्रॉम 0 to 4. बस अब यहां से आपका क्वेश्चन लॉजिक समझ में शुरू होता है. कैसे, ध्यान से सुनो, ठीक है. ये हमने प्रूव कर लिया. नाउ सी वी हैव जस्ट प्रूव्ड ये फंक्शन gx का ग्राफ हम ड्रॉ करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, ये x और y. देयर इज सम वैल्यू x1 फ्रॉम -4 to 0 एंड x2 फ्रॉम 0 to 4 सच दैट उन पे जो वैल्यू है gx का वो लेस देन इक्वल टू 5 है. सो लेट्स से ये y इज इक्वल टू 5 वाला लाइन, ये 5, ठीक है. x इज इक्वल टू 0 पे हमने ऑलरेडी बोला है x इज इक्वल टू 0 पे ये gx का ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं हम, ठीक है. इसका वैल्यू क्या है 85. अब मान लो x1 ये और x2 ऐसा, ठीक है. तो यू कैन सी हियर भाई ग्राफ फंक्शन gx कंटिन्यूस होगा. व्हाई? बिकॉज दिस इज द कंटिन्यूस फंक्शन. क्वेश्चन में मेंशन्ड है fx इज अ कंटिन्यूस एंड ट्वाइस डिफरेंशिएबल फंक्शन. तो f डैश x भी डिफरेंशिएबल होगा, कंटिन्यूस होगा, fx भी कंटिन्यूस होगा, डिफरेंशिएबल. तो दिस इज अ कंटिन्यूस एंड डिफरेंशिएबल फंक्शन, ठीक है. तो यू सी हियर x1 जो वैल्यू है, x1 पे जो वैल्यू है वो लेस देन इक्वल टू 5 है. मान लो ये वैल्यू 5 या फिर ये वैल्यू 5, और x2 पे जो वैल्यू है दैट इज ऑल्सो लेस देन और इक्वल टू 5, करेक्ट. तो ग्राफ विल स्टार्ट समवेयर फ्रॉम हियर और हियर, कहीं से मान लीजिए आपने यहां से स्टार्ट किया, ठीक है. इट विल गो टू 85 एंड इट हैज टू कम डाउन, ठीक है. अब वो कैसे जाए, यू कैन सी हियर, मान लीजिए ग्राफ ऐसे घूम के गया, बराबर. तो कहीं ना कहीं ग्राफ ने टर्न लिया, यू कैन सी यहां पे टर्न हुआ, यहां पे टर्न हुआ, यहां पे टर्न हुआ, यहां पे टर्न हुआ, करेक्ट. कम से कम एक बार तो टर्न हुआ, मतलब जहां पे डेरिवेटिव 0 हुआ. या फिर ग्राफ जरूरी नहीं ऐसे जाए, ग्राफ कैन गो समथिंग लाइक दिस. ग्राफ कैन गो एक बार टर्न ले और चला जाए x2 पे नीचे. आई होप दिस इज क्लियर. जरूरी नहीं ग्राफ ऐसा बने. देखो ग्राफ x इज इक्वल टू 0 पे 85 पे क्रॉस करके ये आगे बढ़ा गया, यहां पे डेरिवेटिव क्या हो गया 0. अदरवाइज ग्राफ ऐसा भी हो सकता था, ये x1 ये x2 और ये y इज इक्वल टू 5 वाला लाइन, यहां से ग्राफ स्टार्ट हुआ, 85 पे ही टर्न लिया उसने, 85 पे ही डेरिवेटिव 0 हो गया. ये 85 मतलब x इज इक्वल टू 0 पे ही डेरिवेटिव 0. या फिर ग्राफ ऐसा नहीं हो कि ऐसा भी बन सकता. देखो यहाँ पे हमने जब ग्राफ ड्रॉ किया तो हमने डेरिवेटिव 0 के आगे डेरिवेटिव 0 किया, करेक्ट. या फिर ग्राफ ऐसा भी हो सकता था, यू कैन सी ये वैल्यू डेरिवेटिव, ठीक है, या फिर 85 पे डेरिवेटिव 0 हुआ. आई होप दिस इज क्लियर, ठीक है. सो कैन आई से भाई इन एनी केस
देयर विल बी सम वैल्यू अल्फा, या तो वो वैल्यू यहाँ पे होगा या फिर वो वैल्यू यहाँ पे हो सकता है या फिर वो वैल्यू यहाँ पर x इज इक्वल टू 0 पे आ जाए अल्फा, ठीक है। तो देयर विल बी सम वैल्यू अल्फा बिटवीन x1 एंड x2, ठीक है। देयर विल बी सम वैल्यू अल्फा बिटवीन x1 एंड x2, ठीक है, सच दैट g डैश x, g डैश अल्फा विल बी इक्वल टू 0। आई होप दिस इज क्लियर, क्योंकि अगर उसको ग्राफ को यहाँ से यहाँ जाना है तो एक बार तो टर्न लेना ही पड़ेगा, कम से कम एक बार टर्न लेना ही होगा, करेक्ट है। आप इसको ऐसा भी समझ सकते हो कि रोल्स थ्योरम कैसे, अगर मान लीजिए ग्राफ ऐसा हुआ तो आप ध्यान से देखो, ये जो वैल्यू है और ये जो वैल्यू है एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ बी है, मतलब जी ऑफ ए इक्वल टू जी ऑफ बी, देयर विल बी एटलीस्ट वन रूट ऑफ जी डैश बिटवीन ए एंड बी। तो यहाँ से आप रोल्स थ्योरम से भी ये कमेंट कर सकते हो, जी डैश अल्फा विल बी 0 for some value of alpha between 0 x1 and x2, correct? So what is g dash alpha? You can see this is 2 f dash alpha into f of alpha plus f dash alpha, f double dash alpha will be equal to 0, ठीक है। ये you can see alpha। अब देखो ये 0 होने के लिए या तो ये 0 होगा या फिर ये 0 होगा या फिर दोनों 0 होंगे। तो अब वो चेक करने के लिए हमने क्या किया, फिर थोड़ा सोचते हैं आगे। तो जस्ट सी हियर, भाई अल्फा का वैल्यू जो भी हो, द वैल्यू एट एक्स इक्वल टू अल्फा जो होगा वो मैक्सिमम बन रहा है, या राइट। तो कैन आई से जो जी अल्फा जो होगा वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 85 तो होना ही है, क्योंकि ग्राफ या तो ऐसे 85 के ऊपर जाके यहाँ पे आए या फिर वो 85 के ऊपर जाके यहाँ पे आए या वो 85 से टर्न ले ले, तो वो 85 या 85 के ऊपर ही जाएगा ग्राफ। I hope this is clear, right? So the value at x equal to alpha is greater than equal to 85, right? अब आप ऑलरेडी ये बोल चुके हैं कि what is f of alpha, ठीक है, f of alpha will greater than equal to 4, f of alpha square will be greater than equal to 4, right? तो can I say अगर आपके पास g alpha which is equal to f of alpha square plus f dash alpha square, g alpha is greater than equal to 85 है, और आप ऑलरेडी ये बोल चुके हो दिस इज लेस देन इक्वल टू 1, लेस देन इक्वल टू 4, ठीक है, ये लेस देन इक्वल टू 4, 0 और 4 के बीच में है, ठीक है। तो दिस वैल्यू यू कैन सी हैज टू बी ग्रेटर देन इक्वल टू 81। आई होप दिस इज क्लियर। अगर ये 81 हो या 81 से ऊपर होगा तभी तो ये वैल्यू 85 या 85 के ऊपर जाएगा, ठीक है, क्योंकि अगर ये 81 के नीचे चला गया तो ये 84 के नीचे आ जाएगा। दैट मीन्स फ्रॉम दिस यू कैन सी एफ डैश अल्फा स्क्वायर विल डेफिनेटली बी ग्रेटर देन इक्वल टू 81, और अगर ये 81 से ऊपर, इसका मतलब क्या हुआ, एफ डैश अल्फा कैन नॉट बी इक्वल टू 0, और अगर एफ डैश अल्फा नॉट इक्वल टू 0 दैट मीन्स फ्रॉम दिस you can say f of alpha plus f dash double dash alpha has to be equal to 0 and f dash alpha will not be equal to 0. So I hope this is clear कैसे हमने ऑप्शन डी चेक किया है, ठीक है। एक बार फिर देख लीजिए, अगर फंक्शन का वैल्यू gx1 gx2 लेस देन इक्वल टू 5 है तो कुछ ना कुछ वैल्यू ऐसा मिलेगा जहाँ पे ga और gb बराबर होंगे, तो उन दोनों पे रोज से अप्लाई करने के बाद you'll get at least one root of function gx in between those two values, या फिर आप ग्राफिकली थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए इसको, ठीक है। सो आई होप दिस इज क्लियर। सो ऑप्शन डी इज अ करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम दिस क्वेश्चन, ठीक है। सो आई होप दिस इज क्लियर। सो दैट्स इट फॉर दिस क्वेश्चन। थोड़ा आप उसको रिवाइंड करके देखो, स्लोली देखो, अगर आपने ऑलरेडी समझ में आ गया तो थोड़ा फास्ट करके देखो, you will be able to understand this question. So that's it for this. Thank you. Bye bye.